बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। यकीनन आप खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ भी है आप खैरियत से हों। हमेशा की तरह आज मोहम्मद बिलाल आज़ाद के साथ हम केमिस्ट्री का एक लेक्चर पढ़ेंगे। हमने चैप्टर 1 पढ़ा, चैप्टर 2 पढ़ा, चैप्टर 3 पढ़ा, वो ख़त्म हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 3 की एक्सरसाइज की, उसके न्यूमेरिकल्स किए। आज हम चैप्टर 4 का आगाज करने जा रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि आज हमने केमिस्ट्री का चैप्टर 4 शुरू करना है। चैप्टर 4 शुरू करना है। ये चैप्टर 4 लिक्विड्स एंड सॉलिड्स के बारे में है। ये लिक्विड्स एंड सॉलिड्स के बारे में है। आपने एक बात पे गौर करना है कि पहले हमने जो चैप्टर 3 पढ़ा है वो गैसेस के बारे में था। अब हम चैप्टर 4 शुरू किया है, इसमें लिक्विड्स भी आ जाएंगे, सॉलिड्स भी आ जाएंगे। अब हम इनकी खूबियां पढ़ने वाले हैं। जो चैप्टर 4 है इसमें मतलब दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा लिक्विड्स वाला है, दूसरा हिस्सा सॉलिड्स वाला है। अब जो लिक्विड्स वाला है इसमें हमने क्या पढ़ना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो हमने इसमें खास तौर पे पेज नंबर जो टॉपिक्स हैं वो 4.1, 4.2 नहीं करना, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 तक ऐसे हमने बेतरतीब टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो लिहाजा जो हमने तरतीब से टॉपिक्स पढ़ने हैं मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। मैं पढ़ाऊंगा वही जो नए सिलेबस के मुताबिक, शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक बोर्ड में आने हैं। तो लिहाजा हमने पहले भी ऐसे टॉपिक्स पढ़े हैं, अब भी इसमें भी वैसे पढ़ेंगे। तो लिहाजा इसका जो सबसे पहले आगाज है वो एज इट इज ही हमने करना है। इसमें हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मुकम्मल तफसील से पढ़नी है। उसके बाद हमने आगे जाकर क्रिस्टल सिस्टम पढ़ना है। फिर ये लिक्विड्स का पोर्शन खत्म हो जाएगा, फिर हमने उसके बाद सॉलिड्स पढ़ने हैं। लिहाजा मैं फिर बता दूं कि 4.1 टॉपिक, उसके बाद 4.2 नहीं पढ़ना, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6। लिहाजा इसका जो सबसे पहला टॉपिक है 4.1 जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में है, उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो उसके अंदर मैं इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लिखवा देता हूँ आपको कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती क्या है। अब हम देखते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती क्या है। अब जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, मॉलिक्यूलर के इंटर दरमियान दो के पानी पड़ा है। अजीब बात नहीं है, पानी पड़ा है। एक मॉलिक्यूल इधर क्यों नहीं जा रहा, एक मॉलिक्यूल इधर क्यों नहीं जा रहा। इस पानी के मॉलिक्यूल के, एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल, इनके दरमियान में कशिश है, कोई फोर्स है जिसने दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ा, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पांचवें को, फिर छठे को, फिर ये पूरा पानी एक यहां पड़ा है। गैस तो नहीं रहती, क्यों? उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स है वो कमजोर है, वो वीक है। अब कौन सी चीज है जिस वजह से कभी गैस है, कभी लिक्विड है, कभी सॉलिड है? वो फोर्स जिसके मजबूर करने पे एक शय कभी गैस बन जाती है, कभी लिक्विड बन जाती है, कभी सॉलिड बन जाती है, उस फोर्स को क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स के इंटर दरमियान। मतलब हम कहेंगे द फोर्स among molecules is called intermolecular force। हाँ, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं ऐसी फोर्स जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ती है। मतलब हम कह सकते हैं अट्रैक्टिव फोर्स है which
holds molecules together, जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ती है, इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर का मतलब क्या होता है? दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान। फर्स्ट लीजिए, मेरे पास H2O है, मैं यहां पे एग्जांपल दूंगा, लेकिन मैं पीरियोडिक टेबल की एक लाइन लगाई थी, भाई से नो फ्रेंडशिप, या पता तीसरा ग्रुप था, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां, भाई से नो फ्रेंडशिप, एक लाइन लगाई थी। ये ऑक्सीजन का छठा ग्रुप, मतलब आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 हैं, 2 और चाहिए। अब ये ऑक्सीजन बैठी रो रही है, कहती है 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्टेट रूल पूरा करना है, जिंदगी बसर करनी है, आजादाना रहना है, कंवारी है, रो रही है, इसने खुद को स्टेबल करना है। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने पड़ेंगे, 2 चाहिए। हाइड्रोजन ने कहा मेरे ऑप्शन में 1 है, H, 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना आखिरी शेल में, पहला ग्रुप सबसे ऊपर हाइड्रोजन, याद करवाया था। इसने कहा अभी 6 और 1 7 हो गए, एक इसका अपना था, एक अगली घर से आया, इधर से, एक इधर से आया, एक इसका अपना था। इसने कहा 7 हो गए, मतलब इसके पास ये देखें 4, 5वां ये, छठा ये, 7 इधर से आया 7, अब 8वां इधर से, ऑक्टेट रूल पूरा। अब ये एक मॉलिक्यूल है स्टेबल, इसके एटम्स के दरमियान में एक बॉन्ड है, बॉन्ड जो एटम्स को जोड़े, वो मॉलिक्यूल के अंदर की फोर्स है, उसे इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। लेकिन ये मॉलिक्यूल पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन एंड पे आती है, प्रोटॉन ज्यादा, जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा, न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, उसकी अट्रैक्टिव फोर्स भी ज्यादा, खींचने की ताकत भी ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत भी ज्यादा। क्या मतलब कि ये जो ऑक्सीजन है इसकी खींचने की ताकत ज्यादा है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। जब इन्होंने बॉन्ड बनाना था ना, उससे पहले बड़े तहम्मुल से कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, इन्होंने कहा म्यूचुअली शेयर करेंगे, क्योंकि ये भी रो रही थी, ये भी रो रही थी। जब बॉन्ड बन गया तो ऑक्सीजन ने कहा मेरा जोर ज्यादा है, इसके पास प्रोटॉन ज्यादा है, इसने जोर से इलेक्ट्रॉन का जो पेयर शेयर किया था, ये वाला जो पेयर शेयर किया था, इसने जोर से खींचा, इसके ऊपर चार्ज आ गया, कौन सा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है ये इसके करीब चला गया है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जिसके पास आ जाते हैं, जिसके करीब आ जाते हैं, उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि नेगेटिव ही इलेक्ट्रॉन है, तो जब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लिहाजा नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन से महरूम, इस इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, इसके न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज हावी हो जाएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो जमा नफी का फर्क है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी का फर्क, खींचने की ताकत का फर्क, इसकी खींचने की ताकत ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। अब ये 2 पोल बन गए, इधर भी बन सकता है, इधर भी है, ये इधर आगे फोर्स बनाने वाला है, ये इधर आगे फोर्स बनाने वाला है। अब हाइड्रोजन रो रही है, कहती है 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, ऑक्सीजन ने वो भी खींच लिया, अब ये परेशान हाल है, रो रही है। इसने देखा पड़ोसन को, ये ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन
ये एक और पानी का मॉलिक्यूल पड़ोस में पड़ा हुआ था, इसके घर में भी वही मसला, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब इनका पॉजिटिव जब रो रहा है तो पड़ोसन नेगेटिव ने कहा मैं हूं ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव के दरमियान में एक कशिश की फोर्स पैदा हो गई है। क्यों? ड्यू टू पोलर नेचर, पॉजिटिव नेगेटिव के फर्क की वजह से। ये जो फोर्स होती है, जो पॉजिटिव नेगेटिव पोलर नेचर की वजह से होती है, ये एक मॉलिक्यूल ये दूसरा मॉलिक्यूल, तो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इसका इंटरमॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्लियर? ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाती है जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। अब ये एग्जांपल मुझे यहां लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने ऊपर लिख दी। आप यहां पे इसका अगला पॉइंट क्या आएगा? एग्जांपल, एग्जांपल, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि दिस वन, ये है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ये है इंटरमॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल्स के दरमियान की फोर्स जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ती है। और एक ये बॉन्ड था जो ताकतवर था। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बना है, पूरा निकाह और शादी करने से बना है। वो असल बॉन्ड है, वो उसके घर का फर्द है, ये इनके घर का फर्द है, ये ताकतवर रिलेशन है। ये पड़ोस का एक सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव फर्क होने की वजह से जो बॉन्ड है, ये एक कमजोर ताल्लुक है, कमजोर रिलेशन है। इसने कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया, लिहाजा ये जो बॉन्ड होता है ये ताकतवर होता है। किससे? इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से। मतलब मैं पॉइंट लिख रहा हूं क्या कि दिस इज कंपैरेटिवली वीकर फोर्स, ये दर हकीकत वीक फोर्स है। किसके निस्बत? कंपैरेटिव, किसके निस्बत? दिस इज कंपैरेटिवली वीकर फोर्स देन इंटरामॉलिक्यूलर फोर्स। ये मैंने क्या लिख दिया? इंटरा, ये मैंने इंटर नहीं लिखा, ये मैंने इंटर नहीं लिखा, मैंने लिखा इंटरा, वो वाला बॉन्ड, इसे बोलते हैं इंटरा, मॉलिक्यूल के अंदर। ये है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, मतलब इसे बोलते हैं इंटरा मॉलिक्यूलर फोर्स। इसे मैंने कहा बॉन्ड भी कहते हैं, इसे बॉन्ड भी कहते हैं। क्या मतलब? ये द अट्रैक्टिव कशिश की फोर्स है। कौन सी अट्रैक्टिव फोर्स है? विच होल्ड्स एटम्स टुगेदर। मैंने मॉलिक्यूल्स नहीं लिखा, विदिन अ मॉलिक्यूल, विदिन अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर। ये दिस इज आल्सो कॉल्ड बॉन्ड विदिन अ मॉलिक्यूल। दिस इज डिनोटेड बाय स्ट्रेट लाइन। ये भी हम पॉइंट लिख सकते हैं, आप एक पॉइंट का इजाफा कर सकते हैं कि दिस इज डिनोटेड बाय स्ट्रेट लाइन। और इसमें पॉइंट क्या आएगा? इंटरमॉलिक्यूल का दिस इज डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन, डॉट लगा के। ये इन दोनों में मैंने फर्क किया। इसकी एग्जांपल आएगी, ये पानी का एक मॉलिक्यूल है अगर, ये पानी का एक मॉलिक्यूल है अगर, तो ये है बॉन्ड।
ये है कौन? ये है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्लियर? ये मॉलिक्यूल के अंदर की फोर्स है, ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान की फोर्स है। हम ये बड़ी जरूरी फोर्स है। ये फोर्स से केमिकल खूबियों को पता लगता है। क्यों? ये कोवलेंट बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बॉन्ड्स के एग्जाम पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 6 में। वो है कोवलेंट बॉन्डिंग, उससे केमिकल खूबियां बढ़ जाती है। इससे ये जितना ताकतवर होगा, इससे मॉलिक्यूल की खूबियां बढ़ जाती हैं कि वो कितने साल से टूटेगा, कितने साल से केमिकल रिएक्शन करेगा। केमिकल रिएक्शन करने का इस बॉन्ड की ताकत के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये फोर्स जब मॉलिक्यूल को यूं पकड़ती है तो वो अगर बहुत ताकतवर हो तो वो सॉलिड बन जाता है, और अगर वो थोड़ा सा कमजोर हो तो लिक्विड, और अगर ये फोर्स और कमजोर हो जाए तो फिर वो गैस बन जाती है। मतलब हम इधर एक पॉइंट लिखेंगे, हम ये मैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स इसका पॉइंट लिखता हूं, और ये मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपने ऐसे नहीं लिखना है, आपके लिए मैं शॉर्ट हैंड लिख रहा हूं। चलिए मैं पूरा लिख देता हूं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। और ये इंटर, मुझे पता है आप लकीर के फकीर हैं, तो मॉलिक्यूलर फोर्स, ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होती है ये डिफाइन करती है किसको? केमिकल प्रॉपर्टीज को, केमिकल खूबियों को। इससे केमिकल खूबियों का पता लगता है। लेकिन हाँ, वो जो फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है, इससे पता लगता है कि चीज सॉलिड है, ये मॉलिक्यूल्स को जोड़ते वक्त वो बहुत ताकतवर है, सॉलिड है, थोड़ी कमजोर है, लिक्विड है, बहुत कमजोर है, गैस है। क्या मतलब? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिफाइन करती है, डिस्क्राइब करती है, मतलब जो प्रॉपर्टीज है, मतलब नेचर है, कौन सी? डिफाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, लाइक सॉलिड्स, लिक्विड्स या गैस। ये जितनी ताकतवर होगी ये बताएगी कि वो शायद सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। और ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो है ये बताएगी कि उसकी केमिकल खूबियां कैसे होंगी। अब इनकी एग्जांपल्स, और हमारे पास अगर इनकी एग्जांपल्स में लिखूं, अच्छा एक बात और भी, इसका पॉइंट क्या आएगा कि इट इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर, ये कंपैरेटिवली वीकर, और ये क्या है? स्ट्रॉन्गर। मतलब मैं लिख देता हूं कि जो यहां पे जो लिखी थी इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, ये हाइफन होती है जब लफ्ज नीचे चला जाए। ये जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स होती है ये ताकतवर होती है, मॉलिक्यूल के अंदर होती है, इज स्ट्रॉन्गर देन किसकी निस्बत? वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। भाई मैं बता रहा हूं कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स असल में
ये बॉन्ड ही है, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स असल में बॉन्ड ही है। इट इज फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बना था, ये इलेक्ट्रॉन्स के शेयर करने से बना है। और ये जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसके बारे में हमें चैप्टर में पढ़ना है बार बार, इस चैप्टर में सारे समय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही हम पढ़ने वाले हैं। हमारा मेन टॉपिक ये है, लेकिन मैं आपको इन दोनों के दरमियान फर्क बताना चाहता हूं। आप किताब खोल के देखें, जिन बच्चों ने एमबीबीएस का टेस्ट दिया, एमडी कैट था, आप उनसे पूछें। मैंने आपको 3 चैप्टर पढ़ाए हैं, 3 चैप्टर में जहां जहां मैंने आपको एमडी कैट के एमसीक्यूज पढ़ाए सारे वही आए। जिस दिन आपके कॉलेज बंद हुए उससे साथ ही संडे था, संडे पे एमडी कैट टेस्ट था, उधर जो एमसीक्यूज आए थे आपके पहले 3 चैप्टर्स में से, क्योंकि अभी तक मैंने आपको 3 चैप्टर्स पढ़ाए वो वही थे जो आप पढ़ाए। आप उठा के देख लीजिए, पेपर आपको उसके बाद आया, पहले चैप्टर में कब से पढ़ा चुका हूं। उसमें क्या आया था, उसमें मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया था कि किसी रिएक्शन की एफिशिएंसी कहां से पता लगती है, परसेंटेज यील्ड से। बकायदा ये मैंने आपको पेपर में दिया था और यही एमडी का दिखाया हुआ था। अगर एमबीबीएस की तैयारी करनी है, साथ साथ ये सारी चीजें देखनी होंगी, कौन ताकतवर है, कौन कमजोर है, वो कौन क्यों बनता है। जबकि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान कमजोर फोर्स है। क्यों बनी? जमा नफी की वजह से फॉर्म या प्रोड्यूस्ड, इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पोलर नेचर, पोलर नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स के पोलर नेचर की वजह से बनते हैं। एक बात बताओ, अक्सर की बुक्स में भी एक पॉइंट बड़ा गलत लिखा हुआ है, मैं नहीं मानता उसको। टीचर पढ़ा जाते हैं, मैं माफी चाहता हूं। ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो है, इसके अंदर मिसाल लिखी कोवलेंट बॉन्ड की, कोवलेंट बॉन्ड की। आप कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड लिख ली, दूसरी आयनिक बॉन्ड मत लिखना, क्योंकि इसका नाम मुझे इजाजत नहीं देता। आयनिक बॉन्ड जो होता है, आयनिक बॉन्ड आयंस के दरमियान का अट्रैक्टिव फोर्स, जिसके बारे में बड़ी तफसील से बताऊंगा चैप्टर 6 में। हाँ, वो जो आयनिक बॉन्ड है आयनिक कंपाउंड्स में होता है, और आयनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूल नहीं होता, चैप्टर 1 में बड़ी तफसील से बता चुका हूं। तो फिर अगर मॉलिक्यूल ही नहीं होता तो उसे मैं इंट्रा मॉलिक्यूलर क्यों कहूं आयनिक बॉन्ड को? क्योंकि आयनिक बॉन्ड में आयंस का एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है, उसे लैटिस बोलते हैं, लैटिस बोलते हैं, मॉलिक्यूल नहीं। बताया था मॉलिक्यूल नहीं होता, आयनिक कंपाउंड का बड़ी तफसील से बताया था। तो फिर इधर कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल दे, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, आयनिक बॉन्ड की न देना, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की दे देना। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूल्स के दरमियान की फोर्स, इसकी एग्जांपल्स हैं डाइपोल, डाइपोल फोर्स। ये एक जमा नफी का डाइपोल बन गया है, ये एक जमा नफी का डाइपोल बन गया। इसके 2 पोल हैं, 2 किनारे हैं, मशरिक एक पोल है, मगरिब एक पोल है। ये जो पोलर नेचर होती है ना जमा नफी की पोल की वजह से, ये 2 पोल डाइपोल, ये 2 पोल डाइपोल। और इस फोर्स का नाम एक स्पेशल है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ना, इसके आगे फिर टाइप्स हैं। डाइपोल, डाइपोल फोर्स
फोर्स इसकी एक टाइप है और ये हमने इसके बाद पढ़नी है। मैंने आपको पढ़ा दी, इसके साथ ही पढ़ा डाइपोल डाइपोल फोर्स। हाँ, इसके बाद हम डी बाय फोर्सेस पढ़ेंगे। ये उस बंदे का नाम है डी बाय, ये भी इसके बाद पढ़ेंगे। डाइपोल डाइपोल के बाद पढ़नी है सारे हमने। एक और बड़ा प्यारा नाम है, ये भी बंदे का नाम है, लंदन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस, ये फ्रिट्ज लंदन एक बंदे का नाम है। लंदन शहर के बारे में, लंदन के बारे में बात नहीं हो रही। ये मैं पढ़नी आगे, बड़ी जबरदस्त फोर्सेस हैं। हाँ, आज आपको एक बात समझ आई कि मॉलिक्यूल्स आपस में करीब क्यों रहते हैं। उनके दरमियान में जो कशिश की फोर्स है और वो इस पोलर नेचर के बाद जाके पैदा होती है, ये जो फोर्स है इसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। आज एक छोटी सी चीज बस और पढ़नी है। हमने पढ़ना है डी बाय फोर्सेस, बल्कि डी बाय आज नहीं लेते हैं। मैं आपको आज सिर्फ एक फोर्स और समझा देता हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की टाइप समझा देता हूँ। वो है हमारे पास डाइपोल डाइपोल फोर्स। सबसे पहले आपको इसकी स्टेटमेंट पता होनी चाहिए कि डाइपोल डाइपोल फोर्स क्या होती है। लिहाजा डाइपोल डाइपोल फोर्स, ये कौन सी फोर्स है? पॉजिटिव एंड ऑफ वन डाइपोल, वन मॉलिक्यूल, एंड नेगेटिव एंड ऑफ अदर डाइपोल, अदर मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्स होती है उसे डाइपोल डाइपोल फोर्स कहते हैं। सबसे पहले हमने इसकी स्टेटमेंट लिखते वक्त क्या करना है? हमने लिखना है कि ये एक कशिश की फोर्स है, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। मैं थोड़ा सा साफ इसलिए करके लिख रहा हूं ताकि आपको ये वीडियो में सही नजर आ सके। ये एक कशिश की फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन positive end of one molecule. One molecule mean one dipole. एक डाइपोल का पॉजिटिव है एंड नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल। इसका पॉजिटिव अगले का नेगेटिव, ये डाइपोल ये डाइपोल, इनकी पॉजिटिव इनकी नेगेटिव दरमियान में कशिश पैदा होगी। ये डाइपोल डाइपोल फोर्स कहलाएगी। लिहाजा नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल, अदर मॉलिक्यूल का मतलब अदर डाइपोल, दूसरा डाइपोल। हाँ, डेफिनेशन लिखने के बाद आप लिखें, क्या लिखें? आप लिखें कि डाइपोल क्या होता है। ये एक सेपरेशन है, किसकी? जुदाई है, किसकी? ऑफ चार्ज, चार्ज डिफरेंस की, चार्ज के डिफरेंस की जुदाई है अपॉन अ मॉलिक्यूल ड्यू टू, किस वजह से? हाँ, ये जमा नफी के फर्क की वजह से। और वो जो जमा नफी का फर्क था उससे मैंने बताया था क्या बोलते हैं, खींचने की ताकत। जिसने खींचने की ताकत ज्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव जो लेने वाला होता है, खींचने वाला होता है, वो नेगेटिव होता है, वो नेगेटिव ज्यादा होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, separation of charge difference, charge upon a molecule, एक molecule के ऊपर due to electronegativity difference, electronegativity difference की वजह से between, ये जो नीचे लिखना है मैं यहाँ लिख देता हूँ between ताकि आपको ये आसानी रहे,
between the atoms in a मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर बिटवीन द एटम्स, एटम्स के दरमियान में सेपरेशन ऑफ चार्ज है, चार्ज की एक जुदाई है, चार्ज का एक फर्क है, दिस इज द चार्ज डिफरेंस। हाँ, इसकी आसान तरीन डेफिनेशन आप ये कर सकते हैं क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस produces a charge difference upon the atoms in the molecule due to which a dipole is formed। जैसे डाइपोल, दो पोल का एक मॉलिक्यूल बनता है, इनके दरमियान जो फोर्स होती है उसे क्या बोलते हैं, एक मॉलिक्यूल का डाइपोल दूसरे मॉलिक्यूल का डाइपोल, इसके दरमियान जो फोर्स होती है उसे क्या बोलते हैं, डाइपोल, डाइपोल फोर्स बोलते हैं। हाँ, इसकी एक एग्जांपल मैं और देना चाहता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे बोर्ड में, और इसके बाद मैं आपका ये टॉपिक खत्म करता हूँ, ये डाइपोल डाइपोल फोर्स को, और इंशाल्लाह इसके बाद हमें कल डीवाई फोर्सेस पढ़नी है। और हाँ, इसके बाद बड़ी जबरदस्त चीजें आने वाली हैं, कल के एक्टिविटी में बताने वाला हूँ, बड़ी कमाल की चीजें। बस जाने से पहले हाँ, आपको पता है भाई से नो फ्रेंडशिप, ये आपको पढ़ाया था मैंने, भाई से नो फ्रेंडशिप, ये तीसरी लाइन, ये चौथी, ये पांचवी, छठी और ये सातवां ग्रुप, और ये क्या था भला, फरजाना कल बार आई, नहीं आई ना, तो मैं माफी चाहता हूँ, सिर्फ आपको याद करवाना मकसद है। ये फरजाना कल बार आई, ये क्लोरीन का सातवां ग्रुप है, एंड पे है, प्रोटॉन ज्यादा, खींचने की ताकत भी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा। जब एक HCl को देखें तो ये ताकतवर है खींचने में, क्योंकि इसके प्रोटॉन ज्यादा, प्रोटॉन ज्यादा, ये कमजोर है, इसके पास न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा है। जो इलेक्ट्रॉन का पेयर इन्होंने शेयर किया था बराबर कोवेलेंट बॉन्ड, इसने अपने करीब खींच लिया, इस पे चार्ज नेगेटिव, इस पे चार्ज पॉजिटिव, पड़ोसन HCl, इधर का चार्ज पॉजिटिव, इधर का चार्ज नेगेटिव, HCl का इनके घर का पॉजिटिव, इनके घर के नेगेटिव, इसके दरमियान एक कशिश की फोर्स पैदा होती है, और ये कौन सी फोर्स है, ये डाइपोल, डाइपोल फोर्स है। ये कौन सी फोर्स है, ये डाइपोल, डाइपोल फोर्स है। ये जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान की फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, उसकी एक टाइप है डाइपोल, डाइपोल फोर्स, जो दो डाइपोल्स के दरमियान में होती है, पॉजिटिव एंड ऑफ वन डाइपोल एंड द नेगेटिव एंड ऑफ द अदर डाइपोल। हाँ, it is the weaker force than the bond, बॉन्ड से ये कमजोर होती है। एक पॉइंट, बस आखिरी पॉइंट बता के जाने लगा, कभी कभार ये बात, इट्स स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन, इसकी ताकत किसके ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ये शॉर्ट में लिख दिया आपकी आसानी के लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन अ डाइपोल, एक डाइपोल में कितना ज्योमेट्री का फर्क है, मतलब ये कितना पॉजिटिव ताकतवर है, ये कितना नेगेटिव ताकतवर है, ये इसके अपने फर्क की वजह से जितना ताकतवर होगा, ये जितना ताकतवर होगा, इस दुनिया में कशिश की फोर्स भी उतनी ताकत, एक बहुत नेगेटिव बहुत पॉजिटिव, उसके दरमियान में फोर्स भी बहुत ताकतवर होगी। जितना नेगेटिव चार्ज थोड़ा होता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा होता जाएगा, दरमियान में कशिश की फोर्स भी उतनी कमजोर होती जाएगी। लिहाजा इनकी स्ट्रेंथ, मतलब हम एक पॉइंट और लिखेंगे कि जो स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस, इनकी जो स्ट्रेंथ है, सारे बॉइलिंग पॉइंट, एक चीज कितनी जल्दी बॉयल करेगी, मेल्टिंग पॉइंट, हर चीज, थर्मोडायनामिक, टेम्परेचर की खूबियां इन फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब मैं लिख देता हूं, थर्मो डायनामिक प्रॉपर्टीज
डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करती है? स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल फोर्सेस। ना बहुत सा ख्याल रखिए, दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।